रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करूँ तब है। प्रणाम दीदी। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशपापणासमिदं शास्त्रं श्री आदिपुराणग्रन्थराज नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगन्धर्देवः प्रतिगन्धर्देवः तेषां वचनसारतामासाद्य श्रीमत् जिनसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांडली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप पे विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्मचक्र वृत्ति बढ़ते नमः संसार भी मुझे। आदिनाथ भगवान की जय। जेठी भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब आप दीदी को सब प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदिनाथ भगवान की जय। सर। आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 40वें पर्व का स्वाध्याय करेंगे, जो कि बहुत विस्तार से है, जिसमें मंत्रों का, यज्ञ में की जाने वाली क्रियाओं का आदि का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण इसमें किया हुआ है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। आज मैंने लिखा था कि आज परीक्षा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज मैं पूरा कर पाऊंगा। मैंने दीदी को भी कहा था। तो जितना आज हो सकता है आज पढ़ते हैं, फिर बाद में और किसी दिन पढ़ के तब परीक्षा ले पाएंगे। तो हम लोगों ने जो आप आराम से रिवीजन करिए, बहुत अच्छी तरह से करिए। मंत्रों हाँ की भाई, बात है, हाँ जितना पढ़ेंगे जितना सुनेंगे उतना ही कर्मों का क्षय उपशम होगा। तो अपने को कुछ फोन तो है ही हमारे पास। थोड़ा बिल्कुल सा सही बात अपने को है। म्यूट कर ले तो ठीक है। मेरी आवाज में तो ऐसे भी दम नहीं है। चलिए बात तो आप थोड़ा वीडियो जो सा ऑन म्यूट कर। करें। एकदम आराम से। भाई साहब 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में जितना दिन में हो आप आराम से करिए। मंत्रों की आराधना है, हमको कहीं हड़बड़ नहीं है। कोई भी परीक्षा या पेपर की किसी को भी हड़बड़ नहीं है। अपने लोग की क्लास वैसे भी बहुत धीमी गति से चलती है, आराम से चलती है। तो वैसे कहीं दीदी ऐसा है ना कि ये बहुत, इसके लिए मेरे को समय निकाल के मैं निकाल नहीं पाया इसको पढ़ने के लिए। हाँ, तो आज मैंने थोड़ा बहुत समय निकाल पाया, तो उसमें जितना मैंने समझा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा हाँ इसमें। हाँ हाँ, तो एकदम ठीक बाद है भी भाई थोड़ा, साहब। क्योंकि ये जो ऐसा है कि इसको पढ़ के जो लगता है कि इसको अगर हम लोग अच्छी तरह पढ़ लें, और इसके लिए किसी योग्य गुरु के का निर्देशन भी चाहिए। किसी योग्य गुरु के या कोई अच्छे विधानाचार्य आदि के निर्देशन में अगर इसे पढ़कर हम समझें, तो हम लोग भी विधान आदि में जो यज्ञ क्रियाएं की जाती हैं ये सब कर सकते हैं। लेकिन इसे बहुत समझने की बात है। तो इसको शुरू करते हैं। मैं कि हम लोगों ने जो क्रियाएं पढ़ी, गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कर्तव्य क्रिया, तो इन क्रियाओं का तो
सब हम लोगों ने पढ़ा कि किस क्रिया कौन से समय में कौन सी क्रिया की जाती है, ये सब जो पढ़ा। अब इनका के जो मंत्र हैं, इनके आहुति मंत्र, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पहले क्रियाकल्प अर्थात क्रियाओं के समूह की सिद्धि के लिए अर्थात मंत्रों की रचना आदि का आचार्य महाराज निरूपण करते हैं। सो कहते हैं कि ठीक ही है, क्योंकि मुनियों के कार्य की सिद्धि भी मंत्रों की ही अधीन होती है। यहाँ मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि मंत्रों से कार्य की सिद्धि होती है, ये सभी जानते हैं। तो ये मुनियों के कार्य की सिद्धि भी मंत्रों के अधीन होती है। आधान आदि क्रियाओं के प्रारंभ में, जो गर्भाधान आदि की जो क्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी थी, उन क्रियाओं के प्रारंभ में सबसे पहले जब ये क्रियाएं की जाती हैं तो सबसे पहले 40वां अध्याय पढ़ रहे हैं ना? 40वां? हाँ, 40वां 290 नंबर पेज है दीदी। अच्छा ठीक। इसमें सबसे पहले 3 छत्र, 3 चक्र और 3 अग्नियां स्थापित करनी चाहिए, ये बताया यहाँ पर। वेदी के मध्य भाग में विधि पूर्वक जिनेन्द्र देव की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। उक्त क्रियाओं के प्रारंभ में उन छत्र, चक्र, अग्नि तथा जिनेन्द्र देव की प्रतिमा की जो पूजा की जाती है वह मंत्र कल्प कहलाता है। उसे कहा है मंत्र कल्प। इन क्रियाओं के करते समय जल से भूमि शुद्ध करने के लिए जिसके अंत में नमः शब्द लगा हुआ है, ऐसे नीरजस शब्द को चतुर्थी के एक वचन का रूप पढ़ना चाहिए, अर्थात नीरज से नमः। ऐसा बताया कि नीरज से नमः। नीरज से नमः का अर्थ भी बताया कि कर्म रूप धूलि से रहित जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो, यह मंत्र बोलना चाहिए। इस मंत्र का फल उत्कृष्ट विशुद्धि होना है। इसके बाद डाभ का आसन ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद विघ्नों को शांत करने के लिए दर्प मथनाय नमः की जो क्रियाएं अब होने वाली हैं, इनमें किसी प्रकार के विघ्न बाधा न आए, उसे शांत करने के लिए दर्प मथनाय नमः। दर्प का अर्थ होता है अहंकार और मथनाय अर्थात नष्ट करना, अर्थात अहंकार को नष्ट करने वाले भगवान, ऐसे भगवान जिन्होंने अहंकार को नष्ट कर दिया है, उनको हम नमस्कार करते हैं इस मंत्र के माध्यम से। और फिर गंध समर्पण करने का मंत्र। अब ये जो हम लोग ये यहाँ पर जो क्रिया कर ली गई कि छत्र, चक्र, अग्नि, जिनेन्द्र की प्रतिमा की जो पूजा की जा रही है, इसमें नीरज से नमः कह के एक मंत्र बोला गया। फिर विघ्नों को शांत करने के लिए सब कोई अपने को म्यूट रखें। इतना बढ़िया प्रकरण मंत्रों का चल रहा है ना, आप ही को दोष लगेगा। जिस समय हवन वगैरह या ये क्रिया चालू होती है तो हम लोग का उतना ध्यान नहीं जाता है। ये दर्पाय नमः, अंजना भाभी को याद हो तो अभी हम लोग वहां कर रहे थे तो पंडित जी बोल रहे थे ये सब दर्पणाय नमः, दर्पाय नमः। उतना ध्यान तो रहता नहीं हम लोग को, तो बैठ जाते, इतने सारे लोग को द्रव्य चढ़ाने में लगे रह जाते, वो क्या बोल रहे। मेरे को थोड़ा सा रहता है तो मेरा ध्यान जा रहा था पंडित जी पर। साउथ के पंडित जी थे तो जा तो रहा था ध्यान, तो इस तरह से वो बोल तो रहे थे। वही बात मैं भी ये कहना चाह रहा था कि इस तरह के मंत्र हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो खाली वो आहुति चढ़ाने में ही लग जाते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और समय की जल्दबाजी के कारण वो पंडित जी भी उसका अर्थ वगैरह समझाते नहीं है कोई ज्यादा करके। क्या समझाते, एक पर एक कार्यक्रम लगा रहता है ना, जल्दी 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 बढ़िया से हो। वो जितनी जल्दी द्रव्य चढ़ाने का बोलते हैं, हम लोग कहाँ चढ़ा पाते हैं। बिल्कुल अष्ट द्रव्य चढ़ ही नहीं पाता। वो हवन के उसके ऊपर रोज पूजा होती थी, अष्ट द्रव्य नहीं चढ़ा पाते थे, चढ़ा ही नहीं पाते थे। इतना जल्दी 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 बोलते हैं कि मंदिर और पंचकल्याण का स्थापना का बता रहे हैं क्या? नहीं, कहीं पर भी क्रिया होती हो, वो मतलब पंचकल्याण की बात नहीं, वो सारी कोई विधान आदि बड़े प्रतिष्ठा आदि होती है जो भी, तो उसमें जब जैसे वेदी प्रतिष्ठा हो गई, मतलब पंचकल्याण की बात थोड़ी, वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, कुछ भी ऐसा कार्यक्रम मंदिर में हो रहा है, तो इस तरह से शुरू से तो कहते ये सब बोलते हैं पंडित जी। अगर ध्यान से जिनको थोड़ा सा सुनने का ज्यादा रहता है, बिल्कुल ये सब मंत्र बोले जाते हैं। उसमें वो 3 अग्नि की स्थापना तो करते ही है, तीर्थंकर कुंड और सामान्य केवली कुंड, और फिर जो मंत्रों की क्रिया करवाते हैं विधानाचार्य, ये सब इसी तरह की क्रियाएं हैं, यही क्रियाएं हैं। इस अलग अलग कुंड की अलग अलग पूजा करवाते हैं, एक एक कुंड की कर करके नहीं करवाते। लेकिन जिनेन्द्र देव की प्रतिमा कहीं नहीं रखते हैं, ये पहली बार सुना है आज। कैसे नहीं, हम लोग अपने लोग अंजना भाभी प्रतिमा। बीच में कुंड का बीच में कटा प्रतिमा रखा है।
कुंड हाँ के बीच रखते में हैं। नहीं रखने, नहीं नहीं, कुंड के बीच में नहीं, अपने लोग बैठे थे नहीं बीच तो में थी ना, अभिषेक करवाए थे ना बीच में। आके विराजमान होते थे। कुंड में नहीं रखी हाँ जाती प्रतिमा, कुंड में थोड़ी, लेकिन वहां पर थी कुंड में नहीं नहीं, नहीं, बीच कुंड में थी। के पास में मतलब बीच में लाके कहाँ रखते हैं, ऐसे मैंने तो नहीं देखा अभी तक। वहाँ लिखा है लेकिन वेदी मतलब के ये भाग है में विधि वहां पर जिनेंद्र जहाँ पर कुंड के हवन पास का तो रूम बना हुआ है, वेदी के हवन साइड। का अलग हाँ से बना रहता है ना, हवन का रूम, हवन की वेदी, ये सब अलग से पूरा एक चौकोर रूम में बना हुआ। एक एक जगह यंत्र थोड़ा सा विराजमान कर देते हैं, यंत्र भी वहां करते हैं पर कई जगह पे। ऐसे चल प्रतिमा रखी हुई थी। जब शुरू होता था तो चल प्रतिमा को लाके आगे, थोड़ा सा आगे लाके, और वहां पर उनको विराजमान करके उनको अष्टद्रव्य से पूजा होती थी। उसके बाद यह हवन वाला दर्पण हमें जो अभी भाई साहब बोले हैं वो सब चालू होता था, रोज होता था। उसमें अभी कुंड यहाँ में भी कोई ऐसे ही था प्रतिमा थी। ललिता जी, नमोकार तीर्थ में भी ऐसे ही था। हाँ नमो ऐसे ही किया था, वो भी साउथ अरब पंडित थे बहुत यहाँ भी। दीदी वो इसमें लिखा है वेदी के मध्य भाग में प्रतिमा विराजमान की थी। हाँ, तो वेदी में कह रहे हैं, हवन कुंड में हाँ थोड़ी कह रहे वेदी हैं। में कर रहे हैं, कुंड में नहीं कहते कर नहीं रहे है, हैं। एकदम बनी हुई कुंड थी। में नहीं, बेदी बनाते हैं 24 उनकी। घंटा तो कोई एक छोटी सी बेदी थी, उस पर रहते थे भगवान। जब हम लोग हवन के समय जाते थे, वहां पर बैठते थे, तो बिल्कुल उनको गाजे बाजे से आगे थोड़ा लाया जाता था। सब हम लोग चंवर वगैरह जो जिससे जितना होता था करते थे, ला करके सौधर्म इंद्र ला करके वहां पे रखता था रोज। यज्ञ नायक विराजमान करते थे, यज्ञ नायक। यज्ञ ये हाँ, यज्ञ हाँ नायक लाते थे, हाँ। यज्ञ नायक यज्ञ करते नायक थे हाँ। डेली हुआ है 5 दिन। हम्म। थोड़ा सा ना अलग अलग जगह के पंडित की थोड़ा अलग अलग हो जाता होगा, तो मुझे नहीं पता। हाँ हाँ। जैसे इसमें तो, हाँ, ये भी फर्क पड़ जाता है ना। अब पता नहीं इसमें जैसे अपने यहाँ बामा देवी भी बनी, हाँ, अब सबके यहाँ बनती कि नहीं बनती। बामा देवी के बगल में बैठा के मेरा भी पूजन हुआ, पता नहीं सब लोग करते हैं कि नहीं करते। तो बहुत सारी चीज का डिफरेंस आ जाता होगा अलग अलग पंडित के हिसाब से। बहुत तरह के वर्णन आएगा बनाते इस तो तरह हैं के। ललिता जी, वो दिखाते नहीं है। अपन आपकी बार बैठ के देखे थे पूरा। कविता नहीं, भी तो हमको ना, कविता भी तो बनाते माँ तो बाप है। बनी थी भगवान के। कविता को हमको भी मालूम। निर्मला जी भी बोली थी कि मेरा पूजन हुआ था। अब वो ऐसे इतना नहीं बता पाई, थोड़ा सा बोली थी। और अपने को तो यहाँ बामा देवी के बगल में मेरे को बैठा के बराबर में पूजन हुआ। बामा देवी का सारा चीज मेरे को मिला, सारा गहना कपड़ा सब मेरे को मिला। हाँ तो यहाँ अभी इंद्र इंद्रानियों को बिठाया था ना पास में, सब देखे हम लोग, सबको भी बिठाया था ना। नहीं तो हाँ, बिठाते नहीं है, खाली माता अंदर रहती है। अच्छा, वो गरबाने की क्रिया हाँ कर, हाँ देखते ये, नहीं है हाँ ये सब पता नहीं। श्राव को। लेकिन हाँ, तो हाँ हमको निर्मला जी ने बताई थी कि मेरा पूजन भी हुआ था। तो हम कहे, तो अभी हम देखे तब मेरे को अब बाकी मता नहीं, मुझे पता नहीं कविता जी वगैरह कुसुम वगैरह का हुआ कि नहीं हुआ। पर मेरे को निर्मला जी भी ये बात बोली थी। आचार्य वर्धमान सागर जी के वहां जाके कराया था ना, अष्टापद में। अष्टापदी नाम है ना, जो दिल्ली के पास वो नाटे वाले पंडित जी जो बाल से टकले, क्या नाम, धर्मचंद पंडित जी। हाँ इसमें इस प्रकार शास्त्री। हाँ आचार्य श्री इस वर्धमान प्रकार सागर से जी के हम साथ। आएंगे अभी। हाँ जिन माता को भी चढ़ाएंगे, हाँ, जिन इसमें भी पुत्र के आया है पुत्र। जिन माता की पूजा करने हाँ का, हाँ, बिल्कुल आया और है पुत्र इसमें को भी। क्या चढ़ा रहे हैं, सब लेकिन सब हरिहर प्रतिमा भगवान जी की तो पूजा विधिनायक करें। प्रतिमा जी रखते अब होंगे ना। जितना कार्यक्रम हुआ पंच कल्याणक में, इसमें अभी आप लोग, मैं तो खोल ही नहीं पाती हूँ, मैं तो रोज लैपटॉप खोल लेती हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रही, सारी की सारी क्रिया हुई है अपनी अब मुंगेर में। मैं और कहीं अभी सुनी नहीं, लेकिन मुंगेर में अपने सारी क्रिया हुई है जितनी अभी इसमें पढ़ी मुंगेर में जाएगी। दिखाई तो एक्चुअल में वो ग्रंथ से पंडित बाहर कोई मंडल क्रिया बनाई नहीं थी ना करता। अपने लोग कह देते ना, पंडितों अपने ने। मन से लोग देवी बना देते हैं, वो बना देते हैं। पर इतना बड़ा जिनसे नाचार्य का ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब पूरा भी नहीं कर पाए ये, और फिर उत्तर पुराण बोल के वो दूसरे गुंधर आचार्य पूरा किए हैं। तो ये कोई किसी की संकलित तो है नहीं कि किसी ने संकलन कर दिया। ये तो पूरा एकदम क्या नाम है सो, आचार्यों का आचार्य प्रणीत ग्रंथ है। सारा इसमें आया, आचार्य सब चीज आया। अग्नि का पूजन भी इसमें आ गया, दिखपालो, सारी चीज तो इसमें आई है, सारी चीज आई है इसमें। दीदी प्रतिमा जी में विधिनायक प्रतिमा जी रखते होंगे ना, हाँ विधिनायक वाली प्रतिमा जी रखते होंगे। हाँ, विधि नायक बनी। तो ये आगे का पढ़ते हैं कि जो हमने पढ़ा भी कि दर्प मथनाय नमः, अर्थात अहंकार को नष्ट करने वाले भगवान को नमस्कार हो, ऐसा उच्चारण करके फिर आगे अष्ट द्रव्य से पूजा होती है, जिसमें पहले गंध समर्पण करने का मंत्र दिया, शील गंधाय नमः, अर्थात शील का सुगंध धारण करने वाले जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो, ऐसा कहते हुए हमने चंदन से पूजा की। फिर पुष्प देने का मंत्र है कि विमलाय नमः, अर्थात कर्ममल से रहित, विमल माने कर्ममल से रहित, विमल जो है, ऐसे जिन देव के लिए नमस्कार हो।
फिर अक्षत से पूजा करने के लिए अक्षताय नमः कहते हुए कि क्षय रहित भगवान को नमस्कार हो। अक्षत अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, ऐसे जिन देव को नमस्कार हो, यह मंत्र बोलें। और धूप से पूजा करते समय सुत धूपाय नमः अर्थात प्रसिद्ध वासना वाले भगवान को नमस्कार हो। यहाँ प्रसिद्ध वासना वाले से क्या समझेंगे दीदी, क्या लेंगे इसका अर्थ? प्रसिद्ध वासना वाले भगवान को नमस्कार हो। एक बार फिर से बोलिएगा। सुत धूपाय नमः, ये धूप चढ़ा रहे हैं हाँ कि प्रसिद्ध हाँ, वासना वाले भगवान को नमस्कार, उसका अर्थ दिया सुत धूपाय का। प्रसिद्ध प्रसिद्ध वासनाय, हाँ, वासना वाले भगवान को नमस्कार हो। प्रसिद्ध वासनाय नमः। नहीं, सुत धूपाय नमः, और सुत धूपाय नमः का अर्थ दिया प्रसिद्ध वासना वाले भगवान को नमस्कार हो, ऐसा लिखा है 8 नंबर के श्लोक में। आप संस्कृत देखिए। संस्कृत में तो अर्थ नहीं दिया, यहाँ सुत धूपाय नमः ही लिखा है संस्कृत में, और पन्नालाल जी ने अर्थ लिखा है प्रसिद्ध वासना वाले भगवान को नमस्कार हो। नहीं तो वो अ छूटा हुआ होगा, अवसनाय नमः होगा, अवासनाय नमः। वासनाय नमः तो हो ही नहीं सकता है ना। अभी मेरे को समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या मतलब कहना चाहते हैं। छूट गया वहां पर, प्रिंट बहुत गलत हो रखा है ना, छूट गया वहां पर इसका मतलब। छूट गया है। छूट फिर गया। दीप चढ़ाते समय ज्ञानो द्योताय नमः अर्थात ज्ञान सब रूप उसी तरह से। हाँ, उद्योत कर दिया प्रकाश कि ज्ञान रूप प्रकाश धारण करने वाले भगवान को नमस्कार हो। और अमृत अर्थात नैवेद्य, यहाँ नैवेद्य के लिए अमृत शब्द का प्रयोग किया। अमृत अर्थात नैवेद्य चढ़ाते समय परम सिद्धाय नमः कि उत्कृष्ट सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, ऐसा मंत्र बोलें। इस प्रकार मैंने देखा यहाँ पर कि जो हम लोग जो अष्टदेवी चढ़ाते हैं, इसमें जल और फल के अर्घ का उल्लेख नहीं आया है, बाकी जो सबका उल्लेख दिया है। और इन मंत्रों से यहाँ पर डाब का लिखा वो क्या हुआ? तदंतर डाब का आसन ग्रहण करना। डाब का आसन, वो ये चटाई, जूट से बनी हुई जो चटाइयां होती है ना, चटाई वगैरह होती हैं, हाँ, विशेष तरह की चटाई। विशिष्ट वनस्पति रहती है डाब, उसकी बनती है बेत, जिसको बोलते हैं बेत। मतलब वेद का जो छोटे वेद रहते हैं उससे चटाई बनती है, उसको डाब का आसन बोलते हैं। डाब की चटाई तो देखते मंदिरों में बहुत रहती है, डाब की चटाई तो। अक्षत के बाद में सीधा धूप का मंत्र बोला गया। हाँ, इसमें क्रम से नहीं बोला, आगे पीछे बोला है। क्रम नहीं है, क्रम नहीं है, और जल और फल का भी मंत्र नहीं मिला इसमें। आप इसका संस्कृत बोलिए ना भाई साहब। जो इम्फाल में चटाई आती है महाराज जी, माता जी को देखते हैं। आप हिंदी छोड़ दीजिए भाई साहब। ये भी है, और अब आजकल हथकरघा की बहुत अच्छी बनकर आ रही है छोटी बड़ी चटाइयां भी की, डाब की। कहाँ से संस्कृत बोले दीदी, कहाँ से? जहाँ देख लीजिए उसकी संस्कृत, जहाँ संस्कृत बोली जाके मंत्र का भी उच्चारण हो जाएगा, और इसकी मतलब मंत्र का हिंदी कोई कठिन नहीं है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं क्या प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है। मंत्र का उच्चारण तो अनुवाद में दिया ही है, फिर से पढ़ता हूँ कि शील गंधाय नमः, फिर पुष्प विमलाय नमः, उसके बाद दिया अक्षताय नमः, और फिर है शुद्ध धूपाय नमः, फिर ज्ञानोद्योताय नमः, और नैवेद्य चढ़ाते समय परम सिद्धाय नमः। ये मंत्र यहाँ कहे इस प्रकार से 5 मंत्र यहाँ पर बताए यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार इन मंत्रों से विधि पूर्वक भूमि का संस्कार कर, अब ये भूमि का संस्कार हुआ यहाँ, ऐसे भूमि का संस्कार कर अब उन उत्तम द्विजों को, माने जो विधानाचार्य जो करा रहे हैं उनको कहा उत्तम द्विज, उन उत्तम द्विजों को पीठिका मंत्र पढ़ना चाहिए। अब आगे पीठिका मंत्र बता रहे हैं कि ये इस प्रकार है कि सबसे पहले जिसके आगे नमः शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभक्ति अंत में है, ऐसे सत्यजात शब्द का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात सत्यजाताय नमः। इसका अर्थ बताया कि सत्य रूप जन्म को धारण करने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो, ये सत्यजाताय नमः। फिर आगे नमः पद लगाकर अरहत जाताय नमः कि प्रशंसनीय जन्म को धारण करने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। फिर परम जाताय नमः अर्थात उत्कृष्ट जन्म ग्रहण करने वाले अरहंत देव को नमस्कार हो। अनुपम जाताय नमः
अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं हो, उपमा रहित जन्म को धारण करने वाले जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो। स्वप्रधानाय नमः, अपने आप ही प्रधान अवस्था को प्राप्त होने वाले जिनराज को नमस्कार हो। फिर है अचलाय नमः, कि स्वरूप में निश्चल रहने वाले, स्वरूप में निश्चल रहने वाले, जो चलायमान नहीं रहते हैं, स्वरूप में निश्चल रहते हैं, ऐसे वीतराग भगवान को नमस्कार हो। ये हुआ अचलाय नमः। फिर अक्षयाय नमः, कि अक्षय जो कभी नष्ट नहीं होता है वो अक्षय, तो कभी नष्ट न होने वाले भगवान को नमस्कार हो। अव्याबाधाय नमः, कि बाधाओं से रहित परमेश्वर को नमस्कार हो, अव्याबाध। अब इसके बाद जो चार चतुष्टय हैं एक उनका एक नाम क्वेश्चन लेते हैं। में यहाँ पर अक्षताई नमः क्षय रहित जिनेन्द्र भगवान, यहाँ पर बता रहे हैं अक्षाई नमः, कभी नहीं, नष्ट अक्षय ना हो। दोनों एक ही मीनिंग है ना? अक्षताई न का तो मीनिंग करके बोल रहे हैं, जिसका अच्छा ही नहीं होता उसका मीनिंग ही तो बोल रहे हैं। अक्षय दोनों अक्षयाय नमः, ऐसा है, अक्षयाय नमः, कि हाँ, अक्षय यहाँ से पर लगा आगे दिया पहले अक्षयाय लिखा हुआ है। है आठवां में लिखा हुआ है अक्षताई नमः। वो तो अक्षत चढ़ाते समय उस समय यहाँ कर पर रहे, अक्षत चढ़ा रहे ना, अक्षत से पूजा करने का मंत्र हुआ अक्षताय नमः, वो अलग है। और अभी ये अलग मंत्र पढ़ रहे हैं, ये अक्षत नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अक्षयाय नमः। अक्षयाय माने जो जिसका क्षय न हो, ऐसे भगवान जिनका कभी नष्ट नहीं होते हैं उनको नमस्कार किया। ये अक्षय और वो ऊपर पढ़ा है अक्षत। हाँ, अक्षत उसमें माने क्षय क्षय रहित लिखा हुआ है, इसमें कभी नष्ट ना होने वाले, तो हाँ, दोनों के वो मीनिंग अर्घ एक चढ़ा जी, एक मिनट भाई साहब, वो अर्घ हाँ, चढ़ा है और ये आहुति हाँ, हो रही है। ये जी, अपन ये जो होम करते हैं तो ये आहुतियां देते हैं ना दीदी अपन। ये आहुति हाँ हो रही है। हाँ, हाँ, ये आहुति पहले पूजन होती है, पूजन के बाद आहुति होती है, तो वो पूजन ठीक था है, ठीक अक्षाय है, नमः। अब अक्षाय नमः ये आहुति डाली जा रही है। ठीक है आंटी। तो ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद अनंत चतुष्टय धारी जो भगवान हैं उनको नमस्कार करते हैं। अनंत ज्ञानाय नमः, फिर अनंत दर्शनाय नमः, फिर अनंत वीर्याय नमः, फिर अनंत सुखाय नमः। ये चार चतुष्टय धारी भगवान को इस प्रकार नमस्कार किया गया, इनकी आहुति चढ़ाई गई। फिर नीरज से नमः, कि कर्म रूपी धूलि से रहित जिनेन्द्र को नमस्कार। निर्मलाय नमः, कर्म रूप मल से रहित। फिर अच्छेदाय नमः, जिसका कोई छेदन नहीं कर सके। अभेद्याय नमः, जिसका कोई भेदन ना कर सके। फिर अजराय नमः, कि जो बुढ़ापा आदि से रहित हैं, अजर हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार किया। फिर अमराय नमः, जो मरण से रहित हैं। अप्रमेयाय नमः, जो प्रमाण से रहित हैं। फिर अगर्भावासाय नमः, जन्म मरण से रहित हैं। अक्षोभ्याय नमः, जिन्हें कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता। अविलीनाय नमः, जो कभी विलीन नहीं होते, नष्ट नहीं होते। और परम घनाय नमः, परम धनाय नमः, घनाय नहीं, परम धनाय नमः, जो उत्कृष्ट धन रूप हैं। इन अव्ययवाद आदि शब्दों के आगे चतुर्थी विभक्ति तथा नमः शब्द लगाकर अव्ययवाधाय नमः आदि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे इसमें नमः लगाया, सभी पद में नमः लगाया कि नमस्कार करते हैं इस प्रकार। और मंत्र को जानने वाला द्विज जिसके आदि में परम काष्ठ है और आंटी अंत जी, में यहाँ पर योग। उत्कृष्ट गण रूप है, इसका गण रूप माने क्या होता है? कहाँ पर वो बताइए? वो आपने धन बताया था, आपने धन बताया था, वो सुनी नहीं है लगता है। उत्कृष्ट धनाय नमः आपने कहा था ना, धन के बारे में मेरे बात बाद में इसमें क्या धनाय नमः, धन लिखा हुआ, धन नहीं लिखा हुआ, वो धन धन है नहीं कि लिखा धन? हुआ, धन है, धन। ये हमारे पास दूसरा लिखा हुआ है, उसमें घन लिखा हुआ है। धन है क्या? हाँ, घन रूप, उत्कृष्ट घन रूप के लिए नमस्कार हो। उत्कृष्ट घन रूप है, घन मतलब ऐसे वो वैसे हुआ, बहुत ज्यादा वो घना। धन माने जो घना वॉल्यूम से हो रहित गया है। घन माने, वॉल्यूम हुआ गया घन क्या माने? मेरे को तो लगता है धन, ये देखिए ठीक से, धन तो नहीं लग रहा है मेरे को। उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट धन रूप है। इसका वो नहीं है क्या, मतलब आप जहाँ से आप लोग, चूंकि मैं तो लैपटॉप पे खोल लेती हूँ तो मुझे पता नहीं चल पाता है, आप जो पढ़ रहे हैं वो मतलब मंत्र रूप में नहीं लिखा हुआ है क्या, खाली हिंदी रूप में लिखा हुआ है क्या? नहीं, लिखा है परम गणाय नमः।
एक मंत्र मिनट तो है। पुष्पा जी, एक मिनट, थोड़ा सा हाँ हाँ हड़बड़ मत करिए हाँ भाई दीदी साहब। बोलिए। उसका, हाँ, उसका संस्कृत में भी है क्या? क्योंकि मैं नहीं संस्कृत में जानती है, हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, ये जो 14 से 17 पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, देखिए उसमें क्या है। अव्याबाद पदम, चलिए मेरी आंख में मैं थोड़ा दबाव डाला था तो वो पूरा अक्षर समझ में नहीं आ रहा है। आप छोड़ दीजिए, ग्रंथ कौन खोल रखे हैं जो संस्कृत पढ़ सकते हैं? 14 वाला पढ़ने बोलिए किसी को, जो 14 से संस्कृत लेकर पढ़ सकते हैं वो कौन लोग ग्रंथ खोल रखे हैं? ग्रंथ में से पढ़िए तो, धन है कि धन है पता चल दीदी जाएगा। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ, नहीं तुम संस्कृत पढ़ पाओगी ठीक से? पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है दीदी, पढ़ता हूँ। अव्याबाद पदम चान्य दनंत ज्ञान शब्दनम अनंत दर्शना अनंत वीर्या शब्दो ततः पृथक पृथक अनंत सुख शब्दश्च नीरज शब्द एव च निर्मला छेद शब्दो च तथा भेदा जर श्रुति। 15 नंबर हुआ ये। 16 नंबर है ततो ततो मरा प्रमेय युक्ति सागर भावा शब्द ने ततो छेभ्यो विलीनोक्ति दीर्घ घन ध्वनि परमादीर घन ध्वनि घन पृथक ध्वनि, पृथक घन ध्वनि। पृथक ऐसे क्या पढ़ने बोल रहे हैं से दीदी? घन है, घन है वो, दीर्घ, परमादि दीर्घ ध्वनि। घन ध्वनि है, घन ध्वनि। हाँ, घन ध्वनि है। घन परमादीर ध्वनि, घन ध्वनि। घन का मतलब होगा धन। ज्यादा डेंसिटी वाला। मतलब जैसे कपास और लोहा, इसका जब अपन ये करते हैं तो दोनों वो साथ शब्द होता है। मुझे बताइए ना। ऐसे ऐसे पढ़ने से वो सब थोड़ी मुझे पता चल रहा है कि पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला ऐसे उच्चारण में। ऐसे थोड़ी उच्चारण जाए परमादि तोड़ तोड़ के। शब्द पूरा क्या है परमादीर शब्द? घन ध्वनि है। परमा, परमादि, परमादि। रे दी ऊपर है। रे, परमादि, घ के ऊपर रे, घन ध्वनि। परम, परम प्लस आदि प्लस घन प्लस ध्वनि है। परम आदि ही घन और ध्वनि ही। परम आदि घन ध्वनि। परम आदि। आदि में तो विसर्ग आता नहीं है। आदि शब्द में आदि विसर्ग नहीं लगता। रे ऊपर दीदी, रे भी है ऊपर, हाँ, तो घ वही के कहते ऊपर हैं, रे उसका भी। वैसे नहीं। हाँ, तो र का रेप विसर्ग दिया वहां हुआ, नहीं रेप दिया बनेगा। हुआ है, मतलब मैंने रेफ। घ या ध क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है उसके ऊपर रेफ दिया हुआ है। परम देखो तो, आदिल धन ध्वनि आदि पढ़ेंगे या धन ध्वनि पढ़ेंगे, ये है। आदि शब्द नहीं होता भाई साहब। वो शब्द नहीं बने, वो शब्द नहीं बन रहा वहां पर। आदि के पास विसर्ग नहीं आता है। वो देखना पड़ेगा क्या है। आप लोग अभी क्या विसर्ग तो है ही नहीं इसमें। विसर्ग अरे नहीं र है। का बन जाएगा ना मेरी बहना। नहीं, लोग विसर्ग है ही लिख नहीं रहे हैं भाभी, ना। है ही नहीं, विसर्ग नहीं है। विसर्ग नहीं है, रेफ है ऊपर में। अरे रेफ है तो उसका परमादीर विसर्ग बनेगा ना। घन ध्वनि। आप लोग सब, इसीलिए मैंने संस्कृत आप लोग का छुड़ाया। और क्यों छुड़ाया? कि आप लोग बहुत गलत पढ़ते थे। अब नॉलेज ही नहीं है। आगे आप रेफ है पे तो उसका रात चढ़ा एक हुआ मिनट। है, आप पे रात रेफ, चढ़ा हुआ है दीदी। रेफ का तो विसर्ग ही बनेगा ना। या तो विसर्ग बनेगा या वहां पर उसका कुछ है। वही तो नहीं समझ में आ रहा ना। तो उसका विसर्ग, अगर आदि के बाद विसर्ग बन रहा तो विसर्ग नहीं बनता है। आदि के बाद विसर्ग नहीं होता है। देखना पड़ेगा वो। ऐसे नहीं समझ में, आप लोग के बोलने से समझ में नहीं आ रहा। दीदी मैंने फोटो खींच के भेजा व्हाट्सएप आपको। मैंने फोटो खींच के व्हाट्सएप भेजा आपको, शर्मिला, शर्मिला व्हाट्सएप पर। भाई साहब ये है तो घन ही, धन नहीं है, घन। घन है, अच्छा ठीक है। तो दीदी बताएंगे क्या घन का मतलब हुआ। परम घनाय नमः, जो उत्कृष्ट घन रूप हैं उन्हें नमस्कार हो, ऐसा लिखा है। घन, परम आदिर घन ध्वनि। घन माने तो यहाँ उसका हो जाएगा, बादल ही लगेगा, बादल बादल की। लेकिन आदिर घन रेफ है। परम आदि ही घन ध्वनि। ठीक है, आप आगे करिए, मैं देखती हूँ, व्याकरण निकाल के हाँ, देखती हूँ थोड़ा। फिर लिखा है कि ऐसे शब्द का उच्चारण कर उसके आगे नमः पद लगाता हुआ परम काष्ठ योगाय नमः, अर्थात जिनका योग उत्कृष्ट सीमा को प्राप्त हो रहा है, ऐसे जिनेन्द्र को नमस्कार हो। फिर लोकाग्र वासी ने शब्द के आगे नमो नमः लगाना चाहिए। अब यहाँ तक हमने नमः पढ़ा, अब आगे नमो नमः कह रहे हैं कि लोकाग्र वासी ने शब्द के आगे नमो नमः
इसी प्रकार परम सिद्धेभ्य अर्हत सिद्धेभ्य शब्द के आगे भी नमो नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात लोकाग्रवासिनी नमो नमः, लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले सिद्ध भगवान को बार बार नमस्कार हो। नमः का मतलब नमस्कार हो और नमो नमः बार बार नमस्कार हो। अब परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, परम सिद्ध भगवान को बार बार नमस्कार हो। अर्हत सिद्धेभ्यो नमः, जिन्होंने अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त की है, ऐसे सिद्ध भगवान को बार बार नमस्कार हो। इसी प्रकार केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः, अंतःकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः, अंतकृत केवली होकर सिद्ध होने वाले को नमस्कार हो। परंपर सिद्धेभ्यो नमः, कि परंपरा से हुए सिद्धों को नमस्कार। इसमें 3 नंबर दिया है उस शब्द के ऊपर, नीचे देखिए उसका फुटनोट है क्या कुछ? 3 दिया, 3 देके नीचे फुटनोट होना चाहिए। हाँ, परम घन शब्द लिखा है। परम घन शब्द, परम घन शब्द है। परम घन शब्द। अच्छा, राजेंद्र भाई साहब से पूछ रहे ना मुन्नी जी, आप तो सबको शिक्षा देती हैं। हाँ, आप लोग, आप भी बोल रही हैं, उधर से वो भी बोल रही हैं। ऐसे थोड़ी मैं ग्रंथ खोल नहीं रखी हूँ, और संस्कृत का एक एक बिंदु का अर्थ में चेंज हो जाता है ना, एक आदमी बोले कोई भी। नीचे फुटनोट में क्या दिया है? 3 नंबर में दिया है परम घन शब्द है। अच्छा, ध्वनि का तो परम घन, जो बहुत घनाकार बादल रहता है उसमें जो शब्द होता है वो ध्वनि रूप है, आप ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, माने जो हम लोग सुनते हैं परम, कि बादलों हाँ, की गर्जना के जैसे शब्द होता है परम दिव्य ध्वनि में, परम घने बादल जब होता है उसकी जो ध्वनि गड़गड़ाहट होती है, वो उत्कृष्ट है ध्वनि भी आप ही हो। वह, हाँ, उसको नमस्कार किया। तो भगवान की जो दिव्य वाणी जब खिलती है तो ऐसा सुनते हैं ना कि बादलों की गड़गड़ाहट जैसी जो ध्वनि हाँ, होती है, ना तो बादलों की उसको गड़गड़, बिल्कुल। यहाँ हाँ, पर कहा। अच्छा, बहुत वही अच्छा कह रहे आपने। घड़ी वाला ध्वनि भी घ आप ही। तो है, हाँ, परम घना है। घड़ी वाला घ लिखा हुआ ना, गन। परम घनाए शब्द जो नीचे 3 नंबर में दिया ही है ना, एकदम क्लियर, तो ध्यान नहीं गया था पहले। परम घन शब्द लिखा है यहाँ। हमको तो उस पर 3 दिखाई दे गया ना, तो मैं इसका मतलब हाँ, फुटनोट है। और ऊपर भी लिखा है परमादिर घन ध्वनि ही, ध्वनि यहाँ भी शब्द दिया है ऊपर में वही भी। ये परम घन माने उत्कृष्ट बादलों की जो आवाज होती, ध्वनि होती है, वो आप हो। जी। तो अंतःकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः, परंपर सिद्धेभ्यो नमो नमः, नहीं, परंपर सिद्धेभ्यो नमः, फिर नमो नमः नहीं है, परंपर सिद्धेभ्यो नमः। अनादि परंपर सिद्धेभ्यो नमः, अनादि काल से हुए परम सिद्धों को नमस्कार हो। और अनाद्य अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः, कि अनादि काल से हुए उपमा रहित सिद्धों को नमस्कार हो। इन मंत्र पदों का उच्चारण कर नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिए। इन नीचे लिखे शब्दों के संबोधन रूप 2-2 बार बोलना चाहिए। अब जो कह रहे हैं 2 बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 2 बार? हे सम्यक दृष्टे, हे सम्यक दृष्टे, हे आसन्न भव्य, हे आसन्न भव्य, हे निर्वाण पूजार्ह, हे निर्वाण पूजार्ह। और फिर अग्निंद स्वाहा, ऐसा कहते हुए अग्निंद स्वाहा, ऐसा उच्चारण करना चाहिए, पूरा था जिसका अर्थ बताया ये कि 2-2 हे बार भी सम्यक। उच्चारण कर रहे थे हवन में, किसी किसी शब्द को 2-2 बार भी उच्चारण कर रहे थे। अभी तक तो यहाँ ध्यान पर नहीं जा दूसरा रहा था कि वो क्या बोल रहे क्या नहीं, हम लोग पहली बार ही मौका लगा, बीच में 2-2 बार भी उच्चारण कर रहे थे। दीदी पूजा रह होगा कि पूजा है, कैसे होगा ये? पूजा रह, पूजा मतलब इसमें ये वर्ड थोड़ा सा क्या चीज है, बोलिए ठीक से। अभी जैसे राजेंद्र भाई साहब बोले ना पूजा रहे, मेरे पास तो ग्रंथ तो मैं खोल ही नहीं रखी हूँ, फोन से देख मतलब, लेकिन पूजा रहे और पूजा रहे मतलब पू के ऊपर रेफ होने से पूजा, हाँ, वो हो जाएगा, शब्द को पूजा सही है हो जाएगा ना। पूजार्ह का अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें दिया है। इसका अर्थ ये है कि हे सम्यक दृष्टि, हे निकट भव्य, हे निर्वाण कल्याण की पूजा करने योग्य। पूजार्ह का यह अर्थ है कि हे निर्वाण कल्याण की पूजा करने योग्य अग्नि कुमार देवों के इंद्र, तेरे लिए यह हवि समर्पित करता हूँ। हवि हुआ, हवि से लेंगे यहाँ पर घी लेंगे, कि जो अग्नि में जो पवित्र सामग्री चढ़ाई जाती है, अग्नि, जौ, तिल आदि, यहाँ पर हम लोग को अग्नि में हवि अर्थात घी। तो ये देवों के जो इंद्र है, अग्नि कुमार देव,
उनको ये समर्पित किया गया। उन्हें सम्यक दृष्टि शब्द से संबोधित किए, निकट भव्य कहा और निर्वाण कल्याण की पूजा करने योग्य। माने इन देवों को भी जो सम्यक दृष्टि बताया गया, मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि है, निकट भव्य है और निर्वाण कल्याण की पूजा करने योग्य, उनके लिए हमने यह हवि समर्पित की। ये करते हुए फिर आगे काम्य मंत्र लिखते हैं। ये काम्य मंत्र जो है, ये सभी क्रिया में आगे कहेंगे कि इसके बाद काम्य मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक ही बार दे दिया। ये काम्य मंत्र जहाँ जहाँ आएगा, इसमें काम्य मंत्र क्या है इसे पढ़ते हैं। काम्य मंत्र अर्थात जिससे कि अपनी उद्देश्य की सिद्धि हो, जिस उद्देश्य से ये क्रिया की जा रही है, जो कामना से, उसकी सिद्धि हो, ये काम्य मंत्र पढ़ते हैं कि तदनंतर अपनी इष्ट सिद्धि के लिए नीचे लिखे पद का उच्चारण करना चाहिए। क्या है काम्य मंत्र? सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। अर्थात ये 3 जो काम्य मंत्र पढ़े, इसका अर्थ बताया कि मुझे सेवा के फलस्वरूप 6 परम स्थानों की प्राप्ति हो, अपमृत्यु का नाश हो, अपमृत्यु अर्थात जो अकाल मरण आदि मेरा जो है उसका नाश हो, और मुझे समाधि मरण प्राप्त हो, समाधि मरणम भवतु। ये मंत्र हर क्रिया में लिखा है कि काम्य मंत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार इसका उल्लेख कर दिया। अब ऊपर कहे हुए सब मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। जितने भी मंत्र अभी तक बताए, इनका संग्रह बता रहे हैं। जो हमने पढ़ चुके हैं तो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी थोड़ा पढ़ते हूँ कि सत्य जाता नमः, अर्हत जाताय नमः, परम जाताय नमः, अनुपम जाताय नमः, स्वप्रधानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षयाय नमः, अव्यबाधाय नमः, अनंत ज्ञानाय नमः, अनंत दर्शनाय नमः, अनंत वीर्याय नमः, अनंत सुखाय नमः आदि आदि से लेकर के फिर अंत में यहाँ पर बता दिया क्या सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। ऐसा ये मंत्रों का संग्रह यहाँ लिखा है। अब ये बोलते हैं ना अपन लोगों के होम में, समाधि मरण, ये लास्ट वाला मृत्यु नाश, मतलब अपन लोग बोलते हैं तथास्तु तथास्तु। बाद में पुष्प छींटते यही सब बोलते हुए तो छींटते हाँ। हैं। वो तो हाँ। आहुति देते पहले वाले में, 3-4 जो आहुति बोलते 10 हैं उस 10 समय वो देते, पुष्प इसमें छींटते 12-13 बताए, 13 बताए हैं। ऐसे 10 आहुति लगती है, उसके बाद वो सब हैं। बोलते हैं अपन, मतलब जैसे, लेकिन इसमें 13 आहुति बताई है। क्या मिस करते नहीं पता जैसे। यहाँ तो अलग ज्यादा अलग ही लगती है ना, इससे कोई जो है ना, 13 ये लगती है, 10 कोई 9 आहुति लगती बोलते है, हैं कोई भाई साहब, 21 10 देने लगती के है, बाद में फिर अलग अलग बोला मिलते हैं जाता है। ना। अब ये ऊपर के ये मंत्र जो हैं, इसके बाद आगे शास्त्रों के अनुसार अनुक्रम से जाति मंत्र कहते हैं। अब जाति मंत्र का वर्णन आने वाला है। उसमें कहा कि तांत अर्थात षष्ठी विभक्ति सत्य जन्म पद के आगे शरण और उसके आगे प्रपद्यामी शब्द कहना। ये प्रपद्यामी शब्द लगेगा सभी मंत्र में यहाँ पर। अर्थात जैसे सत्य जन्मनः शरणम प्रपद्यामी, हमने पहले ही मंत्र में पढ़ा था सत्य जाताय नमः। अब सत्य जाताय नमः की जगह कह रहे हैं सत्य जन्मनः शरणम प्रपद्यामी, अर्थात मैं जाता सत्य हूँ, का जन्म को धारण करने वाले जन्म की शरण लेता हूँ। जाता हूँ, अब प्रपद्यामी, जाता हूँ मैं। हाँ, शरण लेता हूँ, जाता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद अर्हत जन्मनः शरणम प्रपद्यामी, अर्हन मातु शरणम प्रपद्यामी। अब जो माता का वर्णन दीदी आप बता रही थी कि माता, यहाँ माता की उल्लेख आया है कि अर्हन मातु शरणम प्रपद्यामी, अर्थात मैं अरहंत देव की माता की शरण लेता हूँ, ऐसा कहा। फिर अर्हत सुतस्य शरणम प्रपद्यामी, अरहंत देव के पुत्र का शरण लेता हूँ। फिर अनादि गमनस्य शरणम प्रपद्यामी, अनादि ज्ञान को धारण करने वाले का मैं शरण लेता हूँ। अनुपम जन्मनः शरणम प्रपद्यामी, ऐसा कहते हुए फिर रत्नत्रयस्य शरणम प्रपद्यामी, रत्नत्रय का शरण लेता हूँ। तदनंतर संबोधन विभक्त सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ति सरस्वती पद का अब 2-2 बार उच्चारण करना, इतने कहकर अब 2-2 बार उच्चारण करते हुए क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ते सरस्वती सरस्वती स्वाहा। हे सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ते, हे ज्ञान मूर्ते, हे सरस्वती मैं तेरे लिए हवि समर्पण करता हूँ। ये स्वाहा अर्थात हवि समर्पण करता हूँ, ये अर्थ हो गया। यह मंत्र कहना चाहिए
और फिर काम्य मंत्र पहले के समान पढ़ना चाहिए। जो काम्य मंत्र हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था हाँ वो बीच वही बीच में पुष्प भैया अर्पण जी करते थे, भैया जी बोल बोल ये कर जो अभी ऊपर आपने पढ़े वो पूरे जाति मंत्र है ना? ये अर्हत जन्मनः शरणम प्रपद्यामि, ये पूरे जाति मंत्र है ना? ये जाति मंत्र नहीं लग रहे हैं मुझे, ये यहाँ पर पीठिका मंत्र लिखा है। देखिए यहाँ पर ये पूरा नहीं क्लियर नहीं नहीं, है थोड़ा। पर यहाँ क्लियर किया है ना पीठी का मंत्र, तो वो बोला है कि ये जैसे इसमें पहले दिया है ना कि तांत अर्थात सत्य जन्म पद के आगे शरण और उसके आगे प्रपद्यामी शब्द कहना, शरणम। पद जो है ना, ये जाति मंत्र आगे अलग से दिया है। जाति मंत्र का संग्रह अभी मिलेगा आपको यहाँ पर। नहीं नहीं, यही है ना, ये लिखा है इस प्रकार, जो 26 नंबर में इस प्रकार इन समस्त पदों के द्वारा यह पीठी का मंत्र कहा। अब इसके आगे शास्त्रों के अनुसार अनुक्रम में जाति मंत्र कहते हैं, फिर उसके बाद ये 26। हाँ वहाँ पर कहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर 26 नंबर में जो लिखा है जाति मंत्र कहते हैं, ये लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है इसको पढ़िए कि ऊपर कहे हुए पीठिका मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। इसके बाद आप पढ़िए, वहाँ जाति मंत्र नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है पीठिका मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। और जाति मंत्र की पूरा जो वर्णन है आगे मिलेगा आपको, 36-37 जो है वो जाति मंत्र है। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे। ऊपर जाति मंत्र जरूर आपने जो कहा लिखा है 26 के बारे में, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पीठी का मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है, तो नीचे दिए हैं पीठी का मंत्र, तो ऊपर कहे हुए पीठी का मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है, और फिर यहाँ नीचे फिर से ये मंत्र जाति संस्कार कारण होने से जाति मंत्र कहलाते हैं लिखा है। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैंने इसको नोटिस किया था, आप जो बोल रहे हैं ये चीज, ये ठीक लिखा है। लेकिन अब ये जाति मंत्र को मानेंगे या पीठिका मंत्र मानेंगे, ये किसी आचार्य विधानाचार्य जो है वो बता पाएंगे। यहाँ पे जाति मंत्र बाद में आप देखिए अलग से दिया है, 36-37 वाला पढ़िए। 295 पेज पर भाई साहब आए जाति मंत्र के बाद में। जाति मंत्र अलग से आएगा आपको, अभी नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर पीठिका मंत्र ही कहा है यहाँ पे कि ऊपर कहे हुए पीठिका मंत्रों का संग्रह जो भी हम पढ़ चुके हैं उसका संग्रह इस प्रकार है। सत्य जन्मनः शरणम प्रपद्यामि, अर्हत जन्मनः शरणम प्रपद्यामि, अर्हन् मातुः शरणम प्रपद्यामि, अर्हत सुतस्य शरणम प्रपद्यामि, अनादि गमनस्य शरणम प्रपद्यामि, अनुपम जन्मनः शरणम प्रपद्यामि, रत्नत्रयस्य शरणम प्रपद्यामि, सम्यग्दिष्टे ज्ञानमूर्ते ज्ञानमूर्ते सरस्वती सरस्वती स्वाहा, शिवाफलम षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। अंत में ये काम्य मंत्र भी इस प्रकार कहा। ये यहाँ लिख रहे हैं कि ये पीठिका मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। अब फिर वापस लिखा है यहाँ पर ये मंत्र जाति संस्कार का कारण होने से जाति मंत्र कहलाते हैं, ऐसा भी लिखा है। अब जाति मंत्र फिर बाद में अलग से भी बताया जा रहा है, तो ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है पूरा। इसके बाद इसके आगे निस्तारक मंत्र कहते हैं। निस्तारक मंत्र अर्थात पार उतारने वाला जो उसे निस्तारक कहते हैं, ऐसा मंत्र कहा। इसमें कहते हैं कि सबसे पहले सत्य जाता है स्वाहा, सत्य रूप जन्म को धारण करने के लिए हवि समर्पण करता हूँ। फिर अर्हत जाता है स्वाहा, सत्कर्मणे स्वाहा, देव पूजा आदि 6 कर्म करने वाले के लिए हवि समर्पित करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भगवान के साथ साथ जो उत्तम शावक हैं उनकी भी यहाँ पर स्तुति की गई कि देव पूजा आदि 6 कर्म करने वाले के लिए हवि समर्पित करता हूँ। इस मंत्र का द्विज को उच्चारण करना चाहिए। फिर कहते हैं कि ग्राम यति स्वाहा, ग्राम यति के लिए समर्पण करता हूँ। सब जो ग्राम देवता हैं उनके लिए यहाँ पर हवि समर्पण की गई, जो ग्राम देवता हैं। फिर अनादि श्रोत्रिताय नम स्वाहा, अनादिकालीन सुत के अध्येता को समर्पण करता हूँ। ऐसे कहते सावकाय स्वाहा, यानी इसके बाद कहा स्नातकाय स्वाहा। स्नातक कहते हैं अरिहंत भगवान को, स्नातक जो भगवान के 1008 नाम में एक नाम है स्नातक, तो स्नातकाय स्वाहा कहा और सावकाय स्वाहा ये भी कहा साथ साथ में। ये 2 मंत्र पढ़ना चाहिए कि केवली अरहंत भगवान के लिए और सावक के लिए समर्पण करता हूँ। इसके बाद देव ब्राह्मणाय नमः स्वाहा, कि देव ब्राह्मण के लिए समर्पण करता हूँ। सुब्राह्मणाय स्वाहा, कि जो उत्तम ब्राह्मण है उनके लिए समर्पण करता हूँ। और अनुपमाय स्वाहा, कि उपमा रहित भगवान के लिए हवि समर्पित करता हूँ। ये शब्द बोलने चाहिए।
इसके बाद सम्यक दृष्टि, निधिपति और वैश्रवण शब्द को 2-2 बार कहकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो इसके दिया यहाँ पर कि सम्यक दृष्टि, निधिपति, वैश्रवण स्वाहा। इसका अर्थ लिखा कि हे सम्यक दृष्टि, हे निधियों के अधिपति, हे कुबेर, मैं तुम्हें अभी समर्पित करता हूँ। कि यहाँ पर वैश्रवण शब्द का अर्थ होता है कुबेर। वैश्रवण शब्द जैसे पद्म पुराण हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें भी वैश्रवण एक था, पात्र का नाम था, जो कि मुझे यहाँ तक ध्यान में रावण का मौसेरा भाई था, जो रावण से पराजित होने के बाद उसने वैराग्य धारण कर लिया था। इस प्रकार का मुझे ध्यान में आ रहा है, लेकिन वो एक अलग बात है। यहाँ वैश्रवण का शब्द कुबेर, तो कुबेर को इस प्रकार से, कुबेर को सम्यक दृष्टि कहा, कुबेर को निधियों के अधिपति कहा। ऐसे ही कुबेर, मैं तुम्हें हवि समर्पित करता हूँ, यह मंत्र बोलना चाहिए। इसके बाद पहले के समान जो काम्य मंत्र हमने पढ़ा वो बोलना चाहिए। अब इसके आगे उपासकाध्ययन शास्त्र के अनुसार ऋषि मंत्र कहता हूँ। अब यहाँ लिखा है कि जाति मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है कि जो कल्पना दीदी कह रही थी जाति मंत्र, वहां पर कुछ कंफ्यूजन है। वहां पर पीठिका मंत्र लिखा है, कहीं जाति मंत्र लिखा है, लेकिन वास्तव में जाति मंत्र का संग्रह यही है जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। ये जाति मंत्र हुए जो कि सत्य जाताय स्वाहा, अरहत जाताय स्वाहा, सत्कर्मणे स्वाहा, रामयतीय स्वाहा, अनादि श्रोत्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, स्वावकाय स्वाहा, देव ब्राह्मणाय स्वाहा, सुब्राह्मणाय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यक दृष्टे, निधिपते, वैश्रवण स्वाहा, सेवाफलम तत्परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। ये जाति मंत्र यहाँ इनको कहा गया। ये 10 जाति मंत्र अब आए हैं। ये जाति मंत्र प्राय सारे हवन में बोले जाते हैं। ये सारे जाति मंत्र हैं जितने अभी पढ़े। अब इसके बाद ऋषि मंत्र का वर्णन आ रहा है आगे कि ऋषि मंत्र बोलना चाहिए। ऋषि मंत्र में वही सत्य जाताय नमः, सत्य जन्म को धारण करने वाले को नमस्कार हो, अरहत जाताय नमः, फिर भैया जी ये संस्कार, ये जाति संस्कार था पहले वाला, और ये वो है क्या बोलते हैं पारिव्राज्य क्रिया के मंत्र। हाँ, ये दोनों में फर्क है ना, अलग अलग है क्या? हाँ, वो वही है आप जो बोल रहे हैं कि ऊपर जो जाति मंत्र जो हमने पढ़ा ना कि सत जाति पहले आता है, ये जाति मंत्र ऐसा ही मुझे लगता है ये होगा। और फिर ऋषि मंत्र की सत जाति के बाद सदगृहित होता है, उसके बाद फिर वो पारिव्राज्य क्रिया होती है, वो निर्ग्रंथ मुद्रा धारण कर लेते हैं। तब ये ऐसा ही होना चाहिए। देखिए इतना डीप तो नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये चीज, लेकिन आप जो बोलते हैं होना चाहिए। हाँ जी हाँ, तो ये कहा अरहत जाताय नमः, फिर निर्ग्रंथाय नमः कि परिग्रह रहित के लिए नमस्कार हो, वीतरागाय नमः, महाव्रताय नमः कि महाव्रत धारण करने के लिए नमस्कार हो, त्रिगुप्ताय नमः जो 3 गुप्ती को धारण करने वाले मुनिराज को नमस्कार हो, महायोगाय नमः महायोग को धारण करने वाले को नमस्कार हो, और विविध योगाय नमः कि अनेक प्रकार के योगों को धारण करने वाले को नमस्कार हो। ये मंत्र पढ़ने चाहिए। इनमें कहीं भी ये जो मंत्र पढ़े इनमें किसी भी माने परमिष्ठी जो है, साधु परमिष्ठी या फिर अरहंत परमिष्ठी, इनके अलावा बाकी अन्य किसी को इसमें नमस्कार नहीं किया गया। जैसा कि ऊपर में इंद्र को भी नमस्कार किए, सावक को भी किए, देव ब्राह्मण के लिए भी किए, वो जाति मंत्र हुए, और यहाँ पर उनको नमस्कार नहीं किया। और आगे पेज नंबर 296 लेंगे, और इसके बाद कहते हैं यहाँ पर कि विविधर्धिये नमः अनेक रिद्धियों को धारण करने वाले के लिए नमस्कार हो। जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको नमस्कार किया। इसी प्रकार आगे नमः शब्द लगा हुआ है। अंगधराय नमः कि अंगों के जानने वाले को नमस्कार, पूर्वधराय नमः कि पूर्व को जानने वाले, जो पूर्वों के जो जानकार हैं 14 पूर्वों के, उनको नमस्कार हो। ये मंत्र बोलना चाहिए। फिर गणधर भगवान को नमस्कार किया, गणधराय नमः गणधर को नमस्कार हो। फिर परमर्षिभ्य शब्द के आगे नमो नमः का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात परमर्षिभ्यो नमो नमः कि परम ऋषियों को बार बार नमस्कार हो। यह मंत्र बोलना चाहिए। और इसके बाद अनुपम जाताय नमो नमः, उपमा रहित जन्म धारण करने वाले को बार बार नमस्कार हो। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर अंत में संबोधन विभक्ति
सम्यक दृष्टि पद का 2 बार उच्चारण, वही यहाँ पर भी आ गया, 2 बार उच्चारण करना चाहिए। काल समन शब्द को संबोधन विभक्ति में 2 बार कहकर उसके आगे स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अब इसका ये पूरा संग्रह एक बार पढ़ लेते हैं ऋषि मंत्रों का, तो और पूरा हो जाएगा। सत्य जाताय नमः, अर्हत जाताय नमः, निर्ग्रंथाय नमः, वीतरागाय नमः, महाव्रताय नमः, त्रिगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, विविध योगाय नमः, ये क्या होगा, विविधर्धये नमः, अंगधराय नमः, गुणधराय नमः, गणधराय नमः, परमर्षिभ्यो नमो नमः, अनुपम जाताय नमो नमः, सम्यक दृष्टे भूपते भूपते नगरपते नगरपते, काल समन स्वाहा, शिवाफलम षट्फलम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। और यहाँ पर भूपते भूपते फिर नगरपते नगरपते ये भी लिखा, इसका क्या अर्थ लेंगे दीदी? भूपते भूपते और नगरपते नगरपते का? भूपति तो हो गया ना, कई नगर का राजा हो जाता है, नगरपति नगर का एक नगर का राजा, तो मैंने उनको भी साथ में लिया है। इसका मतलब कि भूपति और नगरपति को भी साथ में लिया है, उनको भी यहाँ आहुति दी गई है कि नहीं। अपने शांति धारा में बोलते हैं नवम सुदर्शन महाराज होम में करके, सब होम में करवाते ही हैं, देते ही। तो अब आगे इस प्रकार हमने ऋषि मंत्रों को पढ़ा कि ऋषि मंत्र हुए ये, फिर तत्वों के जानने वाले मुनियों द्वारा ये ऊपर लिखे हुए मंत्र मुनि मंत्र अर्थात ऋषि मंत्र माने गए हैं। जो अभी हमने पढ़ा ये मुनि मंत्र कहें या ऋषि मंत्र कहें। और इनके आगे भगवान ऋषभ देव को श्रुति ने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार मैं सुरेंद्र मंत्रों को कहता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, भगवान ऋषभ देव की श्रुति ने होगा न को श्रुति ने होगा। भगवान ऋषभ देव को श्रुति ने जिस प्रकार कहा है जबकि श्रुति ने होगा। ऊपर कुछ भी नहीं, संस्कृत में कुछ भी नहीं दिया क्या? जहाँ संस्कृत में दिया, हाँ दिया है संस्कृत में। जहाँ आपको कंफ्यूजन हुआ जाति मंत्र वगैरह का, तो क्योंकि मैं ग्रंथ नहीं खोल रखी हूँ, तो उसमें दिन संस्कृत में कुछ भी शुरू करते समय नहीं दिया क्या? कोई भी सेंटेंस नहीं दिया है। 47 अभी जो पढ़ा इसको पढ़ाऊंगा संस्कृत में, जो भगवान ऋषभ देव को श्रुति ने जिस प्रकार आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, आपको और कल्पना जी को हो रहा है ना, तो वो मतलब संस्कृत जहाँ वहाँ कुछ नहीं दिया है क्या? कोई सेंटेंस नहीं आया क्या वहाँ पर? दिया है दीदी, मैंने पढ़ा है। देखिए जहाँ जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना, अभी जैसे उन्होंने बताया था कि 26 नंबर में लिखा है ऊपर कहीं, कल्पना जी आपने कितना श्लोक नंबर बताया था जहाँ पर था ये लिखा हुआ? ये 26 में लिखा है कि इस प्रकार इन समस्त पदों के द्वारा यह पीठिका मंत्र कहा। अब इसके आगे, ये ऊपर के पीठिका मंत्र हो गए थे, अब इसके आगे शास्त्रों के अनुसार अनुक्रम से जाति मंत्र करते हैं। फिर ये जाति मंत्र शुरू हो गए 26 से। तो जो आपने अभी बताया था ना कि वो माता का शरण लेता हूँ या अरहंत पद के योग्य जन्म धारण करने वाले का शरण लेता हूँ, ये सब जाति मंत्र ही हुए ना। हाँ, तो अब ये 26 नंबर में जो दीदी बोल रहे हैं कि संस्कृत में क्या लिखा है कि पीठिका मंत्र हाँ, पहले तो पीठिका मंत्र ऊपर हो गए 26 के पहले वाले, और फिर उसके बाद लिखा है 26 के, अब इसके आगे 26 में ही लिखा है कि ये पीठिका मंत्र कहाँ है, ऊपर वाले पूरे। हाँ, और फिर लिखा है जाति मंत्र मितु, क्योंकि जैसे 24-25 के बाद लिखा है ऊपर कहे हुए सब मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है, तो मंत्रों का संग्रह पूरा दे दिया। फिर इसके बाद दूसरे पैरे में इस प्रकार इन समस्त पदों के द्वारा यह पीठिका मंत्र कहा, फिर कॉमा लगा के अब इसके आगे शास्त्रों के अनुसार अनुक्रम से जाति मंत्र कहते हैं। तो अनुक्रम से 26 के बाद आ गए ना ये जाति मंत्र ही आए ना, जो सत्य जन्मन, जैसे ये लिखा है मैं अरहंत पद के योग्य जन्म धारण करने का शरण लेता हूँ, अरहंत देव की माता का शरण लेता हूँ, अरहंत देव के पुत्र का शरण लेता हूँ, तो ये सब जाति मंत्र हो गए ना। फिर ये
हाँ वो तो अभी वो संस्कृत जानना चाह रही ना दीदी, ललिता दीदी बोली कि क्योंकि ये संस्कृत में क्या लिखा है। अब वो पढ़ रहे हैं 26 नंबर का, संस्कृत में लिखा है कि हाँ पीठिका मंत्र ईश स्यात् पदैरभि समुचित है, जाति मंत्र मितो वक्षे यथा सुत मनुक्रमात्। ऐसा ही लिखा है यहाँ पर, संस्कृत में भी वो तो जाति वो लिख मंत्र ही रखे बता रहे जाति मंत्र कहने के बाद में पीठिका, इसकी हिंदी तो ये हो रही है। हैं। बच्चे संस्कृत पढ़ने में के वही बाद, लिखा है, बच्चे मतलब संस्कृत वक्ष में वही लिखा कर है। चुके, बोल चुके, बच्चे बोल चुके, वो तो पास्ट टेंस हो गया, तो उसका अब अर्थ तो वही ऊपर बाद निकल में जाता। 30 नंबर के बाद दीदी जो लिखा है कि ऊपर कहे हुए पीठिका मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। माने वहां तो जाति मंत्र हमने पढ़ा, अब यहाँ लिखा है कि ऊपर कहे हुए पीठिका मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। इसके बाद जो प्रपद्यामी आदि जो है वो सबको पीठिका मंत्र के संग्रह के हिसाब से लिखा है। तो यहाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि अब ये क्या इसे कहा वही जाए। जहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ संस्कृत देखिए ना। वहां पर संस्कृत में तो वो ऐसा लिखा नहीं है, खाली मंत्र का ही संग्रह दिया है। और मंत्र का संग्रह देने के बाद फिर नीचे में लिखा है कि जाति मंत्रयो पमामनातो जाति संस्कार कारणम, ये लिखा है कि मंत्रम निस्तारकादिम च यथा नाय मितु ध्रुवे। इसमें तो निस्तारक कुछ नहीं मंत्र। लिखा, जाति में संस्कार, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आया है पीठिका वगैरह के लिए। और फिर बाद में 37 के बाद में फिर अलग से दिए जाति मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। तो ये मैंने वहां पर जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो जी मैं देखी, मैंने जो कल्पना दीदी ने जो प्रश्न उठाया है। ये ऐसा होता है ना, जैसे उपमा रहित जन्म को धारण करने वाले का शरण लेता हूँ, रत्नांतरय का शरण ग्रहण करता हूँ, तो ये जाति मंत्र ही तो हुए ना ये। कैसे बताएं, यहाँ पर तो फिर 37 में बाद में फिर लिखा है ना जाति मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है, आप लोग उसको छोड़ दीजिए, उस पर इतना हाँ। समय मत बर्बाद कर। मेरे दिमाग में आ गया ना कि आप लोग को जो हो रहा है मैं उसका कुछ करूंगी ना, मैं चुपचाप सुन इसको रही फिर थी। से इसका समझ मतलब लीजिए इसी आप, चीज अभी बात में और कीजिए, किसी को मेरे नहीं समझा ध्यान में आ पाते। रहा है ना, चीज ध्यान में आ रही है मेरे को। हाँ कल ग्रंथ खोल के तो देखूंगी क्लास के बाद में। हाँ, थोड़ा देखिएगा तो अच्छा रहेगा बाद हाँ। में। और यहाँ पर अब आगे भगवान ऋषभ देव को श्रुति ने जिस प्रकार कहा है, ये शब्द जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ऋषभ देव को श्रुति ने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार मैं सुरेंद्र मंत्रों को कहता हूँ। बाकी सुरेंद्र मंत्रों का वर्णन है तो ये 8 कोई बज गए होना भाई साहब, चाहिए। लेट हो जाएगी फिर नेक्स्ट क्लास में। भाई 8 ठीक है, श्रुति का मतलब 8 तो बज श्रुत गए के तो आज भी इतना ही नहीं छोड़ हुआ दूं क्या? श्रुति का या मतलब श्रुत के भी नहीं हुआ क्या? सुरेंद्र मंत्रों का वर्णन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। आज इतना थोड़ा सा और समय लगेगा। भैया जी इसमें है ना 31 में तो दिया हुआ है, ये जाति संस्कार कारण होने के मंत्र कहलाते हैं। और इसके लास्ट में ये कहा है कि है ना जाति मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। संस्कार और संग्रह में सब में अलग अलग उनने वो टॉपिक कर दिया है। अंजू जी आप अपन चुप रहते हैं ना, दीदी देख के बता देगी अपन को, टाइम मत कीजिए। मैं बोला ना कि मैं पढ़ के बता दूंगी, बाद में देख लेंगे इसको, इस चीज को क्लियर कर देंगे बाद में। ठीक है, तब ये सुरेंद्र मंत्र आज ले लेते हैं, फिर आज का विराम करेंगे, आज परीक्षा नहीं हो पाएगी। सुरेंद्र मंत्र का वर्णन इस प्रकार है कि प्रथम ही मैं सत्य जाताय स्वाहा, कि सत्य जन्म लेने वाले को हवि समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ना चाहिए। फिर अर्हत जाताय स्वाहा, अरहंत के योग्य जन्म लेने वाले को हवि समर्पित करता हूँ। फिर दिव्य जाताय स्वाहा, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। फिर दिव्यार्च्य जाताय स्वाहा, दिव्य तेजस रूप जन्म धारण करने वाले के लिए हवि समर्पण करता हूँ। फिर नेमिनाथाय स्वाहा, अब यहाँ नेमिनाथाय स्वाहा का अर्थ बताया कि धर्म चक्र की धुरी के स्वामी, उनको नेमी कहते हैं, कि धर्म चक्र की धुरी के स्वामी जिनेन्द्र देव को समर्पित करता हूँ। अर्थात जितने भी जिनेन्द्र हैं वे सब नेमी में आ जाते हैं। नेमिनाथाय स्वाहा, यह पद बोलना चाहिए। इसके बाद अब सौधर्माय स्वाहा, कि सौधर्म इंद्र के लिए समर्पण करता हूँ।
फिर कल्पाधिपति स्वाहा कि स्वर्ग के अधिपति के लिए समर्पण करता हूँ, और उसके बाद अनुचराय स्वाहा कि इंद्र के अनुचरों के लिए समर्पण करता हूँ। पहले सौधर्म इंद्र कहा, फिर कल्पाधिपति कहा, फिर इंद्र के जो सहायक हैं उनके लिए भी समर्पण किया, ये सब बोलना चाहिए। फिर परम्परेन्द्राय स्वाहा कि परंपरा से होने वाले इंद्रों के लिए समर्पण करता हूँ। और उसके अनंतर अहमिंद्राय स्वाहा कि जो अहमिंद्र जो 16 स्वर्ग के बाद जो ऊपर अहमिंद्र हैं उनके लिए समर्पण किया। यह मंत्र अच्छी तरह पढ़ें। फिर परार्हताय स्वाहा कि अरहंत देव के परम उत्कृष्ट उपासक को समर्पण करता हूँ कि अरहंत देव को तो सबसे पहले किया, यहाँ पर अरहत जाता है स्वाहा ये पढ़ा, सत्य जाता है स्वाहा। और यहाँ कह रहे कि अरहंत देव के जो परम उत्कृष्ट उपासक उनके जो भक्त हैं उनको कहा परार्हताय स्वाहा। और उसके पश्चात अनुपमाय स्वाहा कि उपमा रहित के लिए समर्पण करता हूँ। तदंतर संबोधनांत सम्यक दृष्टि पद का 2 बार उच्चारण करना चाहिए तथा संबोधनांत कल्पपति और दिव्य मूर्ति शब्द को भी 2 बार पढ़ना चाहिए। इस प्रकार संबोधनांत वज्रनामन शब्द को 2 बार पढ़कर स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। और अंत में 3 पदों के द्वारा जो पहले के काम्य मंत्र बताए गए थे उनका उच्चारण करना, अर्थात सम्यक दृष्टे कल्पपते कल्पपते दिव्य मूर्ते वज्रनामान स्वाहा। हे सम्यक दृष्टि, हे स्वर्ग के अधिपति, हे दिव्य मूर्ति को धारण करने वाले, हे वज्रनाम, मैं तेरे लिए हवि समर्पित करता हूँ, ऐसा कहा। वज्रनाम को धारण करने वाले, वज्रनाम क्या सौधर्म इंद्र को वज्रनाम भी कहते हैं ना दीदी, ये भी नाम आता है क्या उनका? हाँ, वज्र उसका वो जो उसका क्या कहते हैं, शास्त्र तो वज्र का है ना, वज्र धारण करता है। और वज्र धारण करने वाला अधिपति का मतलब ही सौधर्म इंद्र ही होगा क्या? कौन है कल्प का अधिपति? हाँ, कल्पवासी स्वर्ग है, कल्पवासी स्वर्ग के अधिपति तो वही हो गए। क्योंकि सौधर्म इंद्र को अलग नमस्कार किया और इनको अलग नमस्कार किया, सेम में मतलब जैसे बृहस्पति नहीं होगा क्या? 16 स्वर्गों के जो सब अलग अलग इंद्र होते हैं सबके, माने 16 स्वर्गों में कितने इंद्र होते हैं? बृहस्पति नहीं होगा क्या? कल्पपते बोला दीदी, कल्पपते। हाँ, कल्पपते तो बोला है। अर्थ दिया स्वर्ग के अधिपति, कल्पपते का जो अर्थ दिया हिंदी में वो दिया हे स्वर्ग के अधिपति। तो स्वर्ग के अधिपति जो इंद्र हैं उनके लिए कहा यहाँ पर, माने सौधर्म इंद्र विशेष रूप से नहीं पढ़ा कि स्वर्ग के अधिपति, जिस स्वर्ग में जो अधिपति हैं उनको अच्युत स्वर्ग में तो अच्युतेंद्र होते हैं। अलग अलग स्वर्ग के अधिपति को फिर होगा, फिर जो सौधर्म अधिपति, हाँ, और उन सबको अलग अलग अधिपतियों को 12 स्वर्ग के जो है ना, 12 स्वर्ग है, 12 अधिपति हो गए। फिर 12 अधिपति 12 इंद्र होते हैं 16 स्वर्ग के, वो है यहाँ पे। और उन सबको सम्यक दृष्टि कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया कि जैसे पहले हमने पढ़ा अग्नि कुमार जो देव हैं उनको सम्यक दृष्टि कहा, अब इनको भी सब, ये तो सम्यक दृष्टि है ही, इनको भी सम्यक दृष्टि करके, और मतलब कि जो एक मान्यता होती है कि भाई जो अग्नि जो भवंतिक देव आदि हैं उनको मिथ्या दृष्टि कहा जाता है कई जगह, लेकिन उनको भी यहाँ पर ग्रंथ में सम्यक दृष्टि कहा गया, उनको भी। अग्नि